आया जैसे तवक्कुल अल्लाह पर होना चाहिए, जैसे भरोसा अल्लाह पर करना चाहिए, वैसे अगर तुम तवक्कुल करने लग जाओ तो ऐसे ही तुम्हें भी रोजी देगा जैसे अल्लाह ताला परिंदों को रोजी देता है। हम कितनी बार कुरान सुनते हैं फिर भी हमें कुछ एहसास नहीं, इसलिए कि हमने कुरान के माने मफहूम पर गौर नहीं किया। हम पढ़ते नहीं तो सुनते भी नहीं। अगर हो सके तो इमाम हरम की तिलावत आप सुना करें। अल्लाह की कसम राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान होगा, अगर दिल पसीज ना जाए तो कहना, अगर रोंगटे रोंगटे खड़े ना हो जाए रात की तन्हाई में, जब सारी दुनिया सो जाए, सारी दुनिया अपने ऊपर चादर डाल लीजिए, एयरबड्स लगा लीजिए, एयरफोन लगा लीजिए, कुरान की तिलावत इमाम हरम की ज़बान आप सुनिए, अल्लाह की कसम दिल नरम पड़ जाएगा, दिल के अंदर रिक्कत और पसीजगी आएगी। मेरे भाइयों अल्लाह का खौफ पैदा होगा। आज हमारी सारी एनर्जी दुनिया हासिल करने में ही सिर्फ है, दुनिया की दौलतें जमा करने में सिर्फ है। हमें तो ये भी नजर नहीं आता कि ये हराम है या हलाल है, बस माल आना चाहिए, पेट भरना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में दिल का लॉक खोलने का इलाज बता रहा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारा दिल लॉक हो चुका है तो तुम्हारे दिल का लॉक मेरे जिक्र के जरिए से ही खुल सकता है। तुम चाहो सारी दुनिया की दौलतें इकट्ठी कर लो, तुम्हारे कदमों तले जमा हो जाए। तुम चाहो बड़े से बड़े घर बना लो, बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद लो, बड़ी से बड़ी तिजारत शुरू कर दो, तब भी तुम्हारे दिलों के अंदर सुकून नहीं आ सकता है, तुम्हारे दिल के अंदर इत्मीनान नहीं आ सकता है। सिर्फ एक ही रास्ता है, अल्लाह का जिक्र। नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह का जिक्र करो, बार बार कुरान मजीद की तिलावत करो। अल्लाह ताला इस जिक्र के जरिए से तुम्हारे दिल के लॉक को खोल देगा। ऐ मेरे साथियों, अपना फोन पासवर्ड डालकर बंद कर देते हो, ऐ मेरे साथियों फिंगरप्रिंट डालकर अपने मोबाइल लॉक कर देते हो। उसी तरह गुनाहों की वजह से हमारा दिल भी लॉक हो जाता है। जब तक हम अल्लाह के जिक्र की तरफ ना बढ़े, जब तक हम अपने अंदर ईमान की तासीर पैदा न करें, अल्लाह का खौफ पैदा न करें, उसकी खशियत न पैदा करें, उसकी अजमत का ख्याल न करें, तब हमारे दिल की दुनिया नहीं बदल सकती है, तब तक हमारे दिल का लॉक भी नहीं खुल सकता है। अल्लाह ने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए कुरान उतारा। अल्लाह ने उस किताब के बारे में फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल। ऐ मेरे बंदो, वो किताब हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है, उस किताब को अगर हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी नाजिल कर दिया होता, लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, तो पहाड़ भी उसकी हैबत और जलाल से चकनाचूर हो जाता, पहाड़ भी अपने ऊपर अपने अंदर ताब ना ला सकता, पहाड़ भी चूर चूर हो जाता। लेकिन एक हम है कि हमें रब का कुरान पूरी जिंदगी पढ़ना नहीं आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़बान में कुरान का ट्रांसलेट मौजूद है, तर्जमा मौजूद है। आप उर्दू नहीं जानते, हिंदी जानते हैं, हिंदी में मौजूद है, हिंदी में अहसन बयान मौजूद है, तर्जमा मंगा कर आप पढ़ सकते हैं। और आजकल तो इतनी आसानी हो गई, गूगल प्ले स्टोर पर आपको अहसन बयान हिंदी में आपको मिल जाएगा। आप वहां से आप डाउनलोड करें और रोजाना आप पढ़ें और कुरान पर आप गौर करें। कम से कम रब जब पूछे हमने तुम्हारी हिदायत के लिए कुरान नाजिल किया था, क्या तुमने कुरान कभी पढ़ करके भी देखा? क्या मेरे मैसेज को तुमने खोला, तुमने इनबॉक्स खोले, तुमने इंस्टाग्राम खोला, फेसबुक खोला, यूट्यूब खोला, मोबाइल में सारी चीजें तुम खोलते थे, बताओ तुमने कभी मेरी किताब भी खोली है? मेरे भाइयों, हम अल्लाह की बारगाह में कल क़यामत के दिन क्या जवाब देने वाले? व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मालूम हो रहा है कि आप लोग जागे हुए हैं, माशाअल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु
ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गएला मका कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, बुढ़ापे ने आकर के क्या क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है, रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। जिया करता है क्या कोई मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जनाबे सदर व दीगर स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम और सामने बैठे हुए मेरे दीनी मिल्ली भाइयों, साइड में बैठी हुई इस्लामी खवातीन माएँ और बहनें, मदहो सना किबरियाई व बरतरी बड़ाई और बुजुर्गी उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व सजावार है, जो हम सबका खालिक व मालिक, मुरब्बी, पालनहार, निगहबानो निगहदार है। उसी ने हम सबको पैदा किया है, उसी ने हमें इस दुनिया में बसाया है और यहाँ जिंदगी गुजारने के सारे उसलूब और तरीके उसी ने सिखलाए, जो इस कायनात के जर्रे जर्रे और चप्पे चप्पे का मालिक है। बादहू अनगिनत दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह के तमाम भेजे गए अंबिया व रसूल पर, खुसूसन बिलखुसूस सरवर कौनैन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिनके जरिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत नसीब फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैह। बड़ी खुशी की बात है कि आज का ये प्रोग्राम मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए आप लोगों ने मुनक़िद किया है। ये ईमानी जज्बे हैं, ये इस्लाम के तई कुर्बानियां हैं, जो कहीं ना कहीं आप लोगों से जाहिर हो रही हैं। और मैं दुआ गो हूँ बारिला से कि मौला इन तमाम के दिलों में इसी तरह दीन की अजमत बाकी रखना, इसी तरह अपना मोमिन बंदा बनाए रखना, क्योंकि हर इंसान जो कलमा पढ़ रहा है और उस कलमे का इकरार करता है, वो ये तसव्वुर करता है कि मैं मोमिन हूं, मुसलमान हूं, लेकिन इस ईमान के लिए कुछ सबूत भी देने पड़ते हैं। कैसे सबूत होंगे
तब हम ईमान वाले माने जाएंगे। हाँ, मुसलमानों जैसा नाम अगर हमारा रख दिया जाए तो हिंदुस्तानी माहौल में तो हम मुसलमान कहलाएंगे, लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में हम मुसलमान सिर्फ मुसलमानों जैसा नाम रख लेंगे, या ये कि हम कलमा अपनी ज़बान से अदा कर देंगे तो हम मुसलमान हो जाएंगे, ऐसा नहीं। बल्कि ईमान के लिए कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ईमान के लिए कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और ईमान के कुछ दलाइल हैं जिस बिना पर साहब ईमान को ईमान वाला कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इस पढ़ी गई आयत करीमा में भी हस्र के साथ बयान किया है कि ईमान वाले तो असल में ये लोग हैं। कौन लोग? इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। अल्लाह बता रहा है सही मानों में ईमान वाले कौन हैं। जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, वजिलत कुलूबुहुम, तो अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, उसकी अजमत से, उसके जलाल से दिल दहल जाए, दिल दहल जाए, दिल कांप जाए, दिल के अंदर रिक्कत व पसीजगी आ जाए। ऐसा होता है? नहीं होता। हम अल्लाह का नाम बार बार सुनते हैं, कुरान करीम की तिलावतें भी सुनते हैं, हम तो जुमा नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह के डर से हमारा दिल नहीं दहलता। अल्लाह हस्र के साथ बयान कर रहा है, सही मानों में तो दावे ईमान में वही लोग सच्चे, वही लोग मोमिन और मुवहिद कहलाने के लायक है। इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, वजिलत कुलूबुहुम, तो अल्लाह का डर ऐसा होना चाहिए, अल्लाह का खौफ इस कदर होना चाहिए, अल्लाह की खशियत ऐसी होनी चाहिए, अल्लाह का नाम सिर्फ सुन ले तो उनके दिल कांप जाए, दिल कांप जाए अल्लाह का नाम सुनकर। हम तो जुमा में कई बार तकारीर सुनते हैं, कई खुतबे सुनते हैं, मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ जलसे होते, वहाँ उलमाए किराम की लंबी चौड़ी तकरीरें होती हैं, रात भर जलसे होते हैं, उलमाए किराम कुरान और हदीस को बयान करते हैं। ये सारी बातें सुनकर भी हमारे दिल की दुनिया आज तक नहीं बदली। अल्लाह फरमा रहा है, इसलिए तुम्हारे दिलों की दुनिया नहीं बदल रही है कि तुम अपने आप को बदलना नहीं चाहते हो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। ऐ मेरे बंदो, जब तक तुम अपने आप को बदलने का ख्याल न कर लो, तुम खुद कोशिश न करो खुद को चेंज करने की, तो अल्लाह ताला भी तुम्हें नहीं बदलेगा। अल्लाह ताला भी तुम्हें सही मानों में मुसलमान नहीं बनाएगा, सही मानों में तुम्हारे अंदर ईमान नहीं आएगा। वजिलत कुलूबुहुम, दिल दहल जाए, दिल कांप जाए। अल्लाह ताला बनी इस्राइलियों का जिक्र कर रहा है, उनके दिलों की सख्ती का हाल गिना रहा है। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्द क़स्वा। ऐ बनी इस्राइलियों, ऐ इस्राइल के बेटों, तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारे दिल इतने सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए, कल हिजारा, गोया कि ये पत्थर है, पत्थर की तरह तुम्हारे दिल सख्त हो गए। औ अशद्द क़स्वा, पत्थर ही नहीं बल्कि पत्थर से भी ज्यादा। ऐ इस्राइलियों, तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम्हारे पापों की वजह से तुम्हारे दिल सख्त हो चुके। फिर अल्लाह ताला पत्थरों के औसाफ गिना रहा है, व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। ऐ इस्राइल के बेटों, पत्थरों के अंदर भी कुछ एहसास का मादा होता है, पत्थर भी अल्लाह के डर से फट जाते हैं और
पानी पत्थरों के अंदर से भी निकलने लगता है। व इन्न मिन्हा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा, पत्थर से पानी निकलकर रिस रिस कर जमने लगता है। व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और ऐ बनी इस्राइलियों बास पत्थर तो ऐसे होते हैं जो अल्लाह के डर से झुक जाते हैं, जो अल्लाह के डर से लुढ़क जाते हैं, लेकिन तुम्हारी नाफरमानियों के पादाश में, तुम्हारे करतूतों और तुम्हारे गुनाहों की वजह से ऐ बनी इस्राइलियों तुम्हारे दिल इतने सख्त हो गए कि पत्थर से भी ज्यादा तुम्हारे दिलों के अंदर सख्ती आ चुकी है। पत्थर के अंदर भी एहसास है, पत्थर भी अल्लाह के डर से फट जा रहा है, पत्थर के अंदर से सुराख हो रहा है और वहां से पानी रिस रिस कर जमा हो रहा है। पत्थर भी अल्लाह के डर से झुक रहा है, अल्लाह के डर से लुढ़क रहा है। और मेरे साथियों गौर तो करो, हमारे आपके दिल आज कितने ज्यादा सख्त हो गए। बारहा अल्लाह का जिक्र सुनते, बारहा अल्लाह का नाम सुनते, फिर भी दिल के अंदर कोई एहसास नहीं पाया जाता। ओ लोगों, हम पूरा कुरान तरावी में सुन लेते हैं, लेकिन हमारे दिल की दुनिया नहीं बदलती है। आखिर वजह क्या है? वो हदीस याद आती है जिसमें आपने फरमाया था जब बंदा गुनाह करता है तो उसके गुनाह करने की वजह से उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता डाल दिया जाता है। तौबा कर लेता है तो ठीक, अल्लाह ताला धुल देता है, पाक को साफ कर देता है। लेकिन हमारे माशरे में खराबी ये आ गई है कि गुनाह करने के बाद आज हम उस गुनाह को गुनाह ही तसव्वुर नहीं कर रहे। और ये कब होता है? जब आदमी बार बार एक ही गुनाह करे, तब कहीं ना कहीं उस गुनाह के तई हिम्मत पैदा होती है। और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आदमी तसव्वुर भी नहीं करता कि उसने कोई गलती की है, उससे कोई खता सरजद हुई है, उसने कोई गुनाह का काम उन्होंने अंजाम दिया है। यही वजह है आपने फरमाया कि उस बंदे को तौबा की तौफीक नहीं मिलती। गुनाह पे गुनाह तो करता जाता है, गलती पे गलती तो करता जाता है, नाफरमानियों पे नाफरमानियां उससे होती जाती हैं, लेकिन तौबा की तौफीक नहीं मिलती, क्योंकि बंदा उस गुनाह को गुनाह समझ ही नहीं रहा है। तो तौबा भला किस चीज के लिए वो करेगा? धब्बे पे धब्बा दिल के ऊपर पड़ता जाता है, हत्ता के पूरा का पूरा दिल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है। अब कुरान और हदीस की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती। अब तो उन्हें फेसबुक पर रील देखने में मजा आता है, लोगों के स्टेटस चेक करने में उन्हें बड़ी फरहत महसूस होती है, उन्हें इंस्टाग्राम में रील देखने में बड़ा मजा आता है, आईपीएल के मैच देख देख कर पूरी रात जाग जाग कर गुजारने में बड़ा आनंद उन्हें आता है। और लोगों, ये क्यों नहीं समझते कि गुनाहों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से, गलती पे गलती करने की वजह से तुम्हारा पूरा का पूरा दिल स्याह हो चुका है, लॉक हो चुका है। चाहते हो कि दिल का लॉक खुल जाए? अल्लाह ताला कुरान पाक में दिल का लॉक खोलने का इलाज बता रहा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारा दिल लॉक हो चुका है तो तुम्हारे दिल का लॉक मेरे जिक्र के जरिए से ही खुल सकता है। तुम चाहो सारी दुनिया की दौलतें इकट्ठी कर लो, तुम्हारे कदमों तले जमा हो जाए, तुम चाहो बड़े से बड़े घर बना लो, बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद लो, बड़ी से बड़ी तिजारत शुरू कर दो, तब भी तुम्हारे दिलों के अंदर सुकून नहीं आ सकता है, तुम्हारे दिल के अंदर इत्मीनान नहीं आ सकता है, क्योंकि गुनाहों की वजह से, नाफरमानियों के पादाश में तुम्हारा पूरा का पूरा दिल स्याह हो चुका है, लॉक हो चुका है। अब उस लॉक को खोलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अल्लाह का जिक्र। नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह का जिक्र करो, बार बार कुरान मजीद की तिलावत करो। अल्लाह ताला इस जिक्र के जरिए से तुम्हारे दिल के लॉक को खोल देगा। ऐ मेरे साथियों, अपना फोन पासवर्ड डालकर बंद कर देते हो, ऐ मेरे साथियों फिंगरप्रिंट डालकर अपने मोबाइल लॉक कर देते हो। उसी तरह गुनाहों की वजह से हमारा दिल भी लॉक हो जाता है। जब तक हम अल्लाह के जिक्र की तरफ ना बढ़े, जब तक हम अपने अंदर ईमान की तासीर पैदा न करें, अल्लाह का खौफ पैदा न करें, उसकी खशियत न पैदा करें, उसकी अजमत का ख्याल न करें, तब हमारे दिल की दुनिया नहीं बदल सकती है, तब तक हमारे दिल का लॉक भी नहीं खुल सकता है। अला बिज़िक्र
बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। आज हम अल्लाह के जिक्र से कोसों दूर है। हय्या अलस सलाह की सदाएं बुलंद होती हैं, हम अपने कारोबार में मसरूफ होते, कोई मोबाइल में वीडियोस देख रहा है, कोई मैच देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई अपने रोजमर्रा के काम काज में मसरूफ हो मगन है। ओ लोगों, अल्लाह ताला कामयाबी की तरफ रोजाना 5 मरतबा बुलवाता है। हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज के लिए आ जाओ। मेरे भाइयों, नमाज ऐसी चीज है, जब बंदा नमाज के लिए खालिस अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए खड़ा होता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को गवाह बना करके कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, देखो इस बंदे को तो देखो, इसके अंदर मेरा डर किस कदर है तो देखो, मेरी अजमत का ख्याल इस बंदे के अंदर किस कदर है। सख्त सर्दी है, इसके बावजूद रातों को उठकर सिर्फ मेरी रजा और खुशनुदी की वजह से ये ठंडे ठंडे पानी से वजू कर रहा है। ऐ फरिश्तों देखो तो जरा, ये मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए पैदल वजू करके मस्जिद की तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद करवाता है। बंदों को बता दिया जाए, और कामयाबी की तलाश में दर दर भटकने वालों, तुम्हें वहाँ कामयाबी ना मिलेगी, तुम्हें दुनिया के अंदर कामयाबी मिलने वाली नहीं। आ जाओ, मस्जिदों में आओ, मेरे घर में आओ, अपने जमीने नियाज को झुकाओ, मैं मुझे रब होने का इकरार कर लो और अपना बंदा होने का इकरार कर लो। आ जाओ, कामयाबी तुम्हें यहाँ मिलेगी। हम पूरी दुनिया की दौलतें इकट्ठी करने में मसरूफ मगन है। हम चाहते हैं कि हम दुनिया के सबसे अमीर बन जाएं, हम चैन और सुकून वाली जिंदगी गुजारें। नहीं मेरे भाइयों, जब तक हम अल्लाह के बुलावे पर कान न धरेंगे, जब तक हम कुरान पर अमल पैरा ना होंगे, जब तक अल्लाह और उसके रसूल के बताए उस्लूब और तरीके पर हम अमल पैरा ना हो जाएं, अल्लाह की कसम, ना दुनिया में हमें कामयाबी मिल सकती है और ना ही आखिरत में नजात मिल सकती है। चाहते हो दुनिया में कामयाब हो जाओ, चाहते हो तुम्हारी आखिरत संवर जाए, तो जब भी रब का बुलावा आए, रब के बुलावे पर फौरन पहुंच जाया करो। और जितनी हो सके अल्लाह ने जितनी तुम्हारे ऊपर नमाज़ें फर्ज की है उसकी अदायगी करो। यही नाफरमानियां हैं जिनकी वजह से हमारा पूरा दिल लॉक हो चुका है। एक फासिक व फाजिर से जब गुनाह सरजद होता है, जब कोई गलती होती है, तो उस गुनाह को कितने हल्के में लेता है आपको मालूम है? आपने फरमाया एक फासिक व फाजिर गुनाह करने के बाद उस गुनाह को इतने हल्के में लेता है, इतना आसान समझता है जितना आसान नाक के ऊपर बैठी हुई मक्खी को भगाना आसान समझता है। अब नाक के ऊपर मक्खी बैठ जाए तो इसके लिए बंदूक थोड़े ना ताननी पड़ेगी, क्या डंडा उठाना पड़ेगा? अरे आदमी नाक टेढ़ी कर ले तब भी मक्खी भाग जाएगी। इतना ही आसान एक फासिक व फाजिर समझता है जब उससे खता होती है, जब उससे गलती होती है, जब उससे गुनाह सरजद होते। लेकिन एक मोमिन बंदा जब उससे कोई गलती होती है, जब उससे कोई गुनाह होता है, वो यूं महसूस करता है वो किसी ऐसे पहाड़ के नीचे खड़ा है जो पहाड़ चश्मे ज़दन ही उसके ऊपर गिरने वाला है। अब आपको मालूम हो जाए कि आप ऐसे पहाड़ के नीचे खड़े कि उसकी चट्टानें आपके ऊपर गिरने वाली है, आपको चैन नसीब होगा नहीं। बार बार आप ऊपर देखेंगे, चट्टान को देखें कहीं सड़क तो नहीं रही है। अल्लाह अकबर। एक मोमिन बंदे के अंदर ये एहसास होता है, वो तो हत्तल मकदूर गुनाहों से बचते हैं, और कभी गुनाह सरजद हो जाए, गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह की बारगाह में आते हैं, रो रो कर गिड़गिड़ा कर इल्तिजाएं करते हैं, दुआएं मांगते हैं, ऐ मेरे रब, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह, हमने अपने नफ्सों पर बड़ा जुल्म किया है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, और आए हमारे परवरदिगार, अगर तूने हमारी मग़फ़िरत न की, व तरहमना, और हमारे ऊपर रहम व करम का मामला न किया, वलनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो आए मेरे मौला हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। एक मोमिन बंदा रातों को उठकर अपने गुनाहों की पोटली रब की अदालत में रख के इसी तरह रोता है, गिड़गिड़ाता है। सूरह फुरकान उठाई, रब के मोमिन बंदे
कैसे होते? उनकी रातें मोबाइलों के पीछे नहीं गुजरती, उनकी तन्हाइयां फिल्म देखने में नहीं गुजरती हैं, आईपीएल के मैच देखने में नहीं गुजरती। रब्बे जुल जलाल मोमिनों के बारे में कह रहा है, उनकी रातें ऐसी गुजरती है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। मेरे मखसूस बंदे, मेरे मोमिन बंदे, उनकी रातें तो ऐसी गुजरती है, यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो अपनी रातें रब के हुजूर सजदों में गुजारते हैं, वह क़ियामा, और जब सारी दुनिया सो जाए तो उठकर नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज कायम करते हैं। तहज्जुद की नमाज तो छोड़ो मेरे भाइयों, आज हमारा आपका हाल ये है कि फर्ज नमाजों के यहाँ लाले पड़े, दुकानें आबाद है, पार्क आबाद है, हर जगह अच्छी खासी भीड़ है, लेकिन रब की मस्जिदों में जाकर के देखो, सर्दियों की सख्त ठिठुरती हुई रातों में इशा के वक्त चले जाओ, फजर के वक्त चले जाओ, गिने चुने चंद बूढ़े लोग और बुजुर्ग लोग मिलेंगे। फिर हम शिकवे करें, ऐ अल्लाह रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज हर शख्स अल्लामा इकबाल बना बैठा है, अल्लाह हम तो ईमान वाले हैं, हम तो मोमिन हैं, मुवहिद हैं, हम पर अज़ाब कैसा? हमें लोग आतंकवाद कह रहे हैं, हमें टेररिस्ट कहकर निशाना बना रहे हैं। आज हमारी दाढ़ी से किसी को प्रॉब्लम है तो किसी को हमारी टोपी से प्रॉब्लम है, किसी को हमारे नाम से प्रॉब्लम है, किसी को हमारे मजहब से प्रॉब्लम है। वो लोगों, और इन्हीं सब चीजों की वजह से हम सताए जा रहे हैं, आजमाए जा रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हम सही मानों में मोमिन नहीं है, सही मानों में हम मुसलमान नहीं है। हम नमाजों को छोड़कर रात रात भर फिल्म देखें, रात रात भर मैच देखें, और फजर की नमाज में हाजिरी न दें, इशा की नमाज हम छोड़ दें, और तवक्को करें, उम्मीद लगाएं कि रब की रहमतें आएंगी, रब की नुसरतें आएंगी, रब की मदद हमारे ऊपर नाजिल होंगी। मेरे भाइयों, इंसाफ से बताओ, रब की मदद आएगी या रब का अजाब हमारे ऊपर आएगा? अल्लाह ने कह दिया, व इन ततवल्लव, जब तुम हद से ज्यादा बिगड़ जाओगे, जब तुम मेरे रास्ते से रूगर्दानी करोगे, जब मेरे बताए उसूल और तरीके को कुचल कर गैरों को फॉलो करोगे, यस्तबदिल कौमन गैर कौमिन, हम तुम्हें नेस्त नाबूद करके दूसरी कौम पैदा करेंगे, सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम, जो तुम जैसी नहीं होंगी। अल्लाह ने उस कौम की निशानियां बयान फरमाई, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाली होंगी, अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से डरने वाले होंगे, अल्लाह उनका मालिक होगा, अल्लाह उनका खालिक होगा। और मेरे भाइयों, आज हम रब से जन्नत की तवक्को और उम्मीद लगाए बैठे हैं, और हमारे ईमान का ये हाल है कि हमारे अंदर अल्लाह का जर्रा बराबर भी डर और खौफ नहीं रहा। क्या अरबी शायर ने खूब कहा, तसिलुज़्ज़ुनूब इला ज़ुनूबि व तरतजी व दरकल जिनानी बिहा व फौज़ल आबिदी। ऐ लोगों, तुम गुनाह पे गुनाह करते हो और ये तवक्को करते हो, ये रब से उम्मीदें वाबस्ता रखते हो कि तुम एक आबिद जो नेक है, जो तकवा शिआर है, उस शख्स की कामयाबी की तरह तुम कामयाब होना चाहते हो। तसिलुज़्ज़ुनूब इला ज़ुनूबि व तरतजी वदरकल जिनानी बिहा व फौज़ल आबिदी व नसीता अन्नल्लाह अखरजा आदमा। और आदम के बेटो, तुम इस बात को क्यों भूल गए? अन्नल्लाह अखरजा आदमा मिन्हा इला दुनिया बिज़म्बिन वाहिदी, कि तुम्हारे बाप आदम को सिर्फ एक गुनाह के पादाश में जन्नत से निकाल कर दुनिया की तरफ भेज दिया गया। तुम्हारे बाप आदम को सिर्फ एक गुनाह के पादाश में जन्नत से दुनिया की तरफ भेज दिया गया, और तुम गुनाह पे गुनाह करते हो और रब से जन्नत की उम्मीदें वाबस्ता करते, जन्नत की उम्मीदें लिए बैठे हो। एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स की कामयाबी की तरह कामयाब खुद को देखना चाहते हो, ये मुमकिन नहीं है। और मेरे भाइयों, जरा खुद तो सोचो, खुद तो तसव्वुर करो, इतनी बड़ी जन्नत भला इतनी आसानी से कैसे मिल जाए?
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सबसे कमतर जन्नती होगा, जो सबसे थर्ड ग्रेड वाला जन्नती होगा, जन्नत में उसको जो रकबा मिलेगा, जो हिस्सा मिलेगा, वो इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि किसी बंदे को एक तेज रफ्तार घोड़ा दे दिया जाए और वो उस घोड़े पर बैठकर सर पर भागे तो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 70 साल लग जाए। देख रहे हैं उस जन्नत की। दूसरी हदीस के मुताबिक एक छोर से दूसरे छोर, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में 100 साल लग जाए। इतनी बड़ी जन्नत इतनी आसानी से मिल जाएगी। बस हमने ला इलाहा इल्लल्लाह जंतर मंतर की तरह पढ़ लिया, मुसलमानों जैसा नाम रख लिया, ना नमाज से मतलब, ना कुरान से मतलब, ना अल्लाह के डर का पता, ना हलाल ना हराम, बस जन्नत मिल जाएगी। नहीं मेरे भाइयों, जो सबसे कमतर जन्नती होगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाल बताते हैं। वो जब अल्लाह ताला उनको जन्नत से निकाल कर जन्नत की तरफ भेजेगा, जन्नत में जाएगा तो देखेगा कि जन्नत तो खचाखच भरी हुई, जबकि जन्नत भरी नहीं होगी। उसको ये महसूस कराया जाएगा कि जन्नत भरी हुई, खचाखच जन्नत भरी हुई महसूस होगी। वो अल्लाह के पास जाएगा और कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी जात के लिए ये लायक नहीं कि तू अपने बंदे से इस तरह मजाक करे। तूने मुझे जन्नत में दाखिल होने का तो हुक्म दे दिया, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार, जन्नत में तो एक पैर भी रखने की जगह बाकी न रही। तेरे बंदों ने तो पूरा पूरा कब्जा जमाया हुआ है। ऐ मेरे परवरदिगार, थोड़ी सी भी जन्नत में जगह बाकी न रही। अल्लाह कहता क्या चाहता तू बता, अल्लाह से क्या चाहता है? अगर तुम्हें दुनिया के मुकाबले में पूरी दुनिया दे दी जाए, जितनी बड़ी दुनिया है, क्या तुम खुश हो जाओगे? क्या तुम राजी हो जाओगे? वो बंदा फरहत से झूम उठेगा, अल्लाह तू फिर से मजाक कर रहा, तू रब होकर, तू मालिक होकर, तू रब्बे जुल जलाल होकर मुझ जैसे नाचीज बंदे से मजाक कर रहा। अल्लाह कहता है, अल्लाह कहेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे मजाक नहीं करता, जा मैंने तुझको दुनिया के बराबर जन्नत में रकबा दे दिया और उसके मिस्र 10 गुना और दे दिया, और इसके बाद भी आए मेरे बंदे, जब भी तो तेरा जो जी चाहे मांग लेना, तेरा रब चश्मे ज़दन ही वो चीज तुम्हें इनायत कर देगा। ओ लोगों, सबसे कमतर जन्नती का ये हाल होगा। तो बताओ मेरे भाइयों, इतनी बड़ी जन्नत क्या इतनी आसानी से मिल जाएगी? ओ लोगों, उस जन्नत के लिए कोशिशें करो, उस जन्नत के लिए भागो। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है। आज हमारी सारी एनर्जी दुनिया हासिल करने में ही सर्फ है, दुनिया की दौलतें जमा करने में सर्फ है। हमें तो ये भी नजर नहीं आता कि ये हराम है या हलाल है, बस माल आना चाहिए, पेट भरना चाहिए। जबकि हमारा आपका रब हमें दौड़ लगाने का हुक्म दे रहा है, अपनी मग़फ़िरत पाने के लिए दौड़ लगाने का हुक्म दे रहा है, अपनी जन्नत की तलब में, अपनी जन्नत के हुसूल में दौड़ लगाने का हमें हुक्म दे रहा है। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। ऐ मेरे बंदो, बिल्डिंगें बनाने में एक दूसरे से रेस लगाते हो, कारोबार जमाने में एक दूसरे पर फख्र करते हो, एक दूसरे से कंपटीशन करते हो, एक दूसरे से सबकत ले जाने की तुम्हारी कोशिशें होती है। अगर यही कोशिशें तुम्हारी है तो फिर रब की मग़फ़िरत पाने के लिए तुम कोशिशें क्यों नहीं करते? वह जन्नतिन, और उस जन्नत के हुसूल में अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़, जिसकी वसअत आसमान और जमीन के बराबर है। और इद्दत लिल मुत्तकीन, जो परहेजगार बंदों के लिए, नेकोकार बंदों के लिए, मुत्तकियों के लिए बनाई गई है, सजाई गई है। अल्लाह बारहा हमें तंबीह कर रहा है, ऐलान कर रहा है, फिर भी हम दुनियादारी में इस तरह रच बस गए कि हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ तक का पता नहीं। अल्लाह कह रहा है, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, इसीलिए कह रहा है सही मानों में मोमिन बंदे तो वो लोग हैं जब उनके सामने अल्लाह का सिर्फ नाम ले लिया जाए तो खौफ के मारे, अल्लाह की खशियत की वजह से उनके दिल दहल जाए। आंखों का दिल से बड़ा गहरा रब्त है, बड़ा गहरा कनेक्शन है। इसीलिए आपने महसूस किया होगा, जब आपका दिल नरम होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं,
जब दिल के अंदर सख्ती आती है तो आंखें भी खुश्क हो जाती हैं, सूख जाती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या प्यारा नुस्खा दिया, और आपने तो बाकायदा ताकीद के साथ फरमाया, ला यलिजुन नारा रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से रोने वाला शख्स जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। और मेरे भाइयों, हम अपने गुनाहों पे नादिम नहीं होते, हमें अल्लाह के खौफ का पता नहीं, हमें अल्लाह के अजाब का पता नहीं, हमारे दिलों में अल्लाह की अजमत और उसका जलाल मौजूद नहीं। अल्लाह कह रहा है, आए मेरे बंदो, तुम्हारे दिल के अंदर इस कदर ईमान होना चाहिए, जब भी मेरा नाम लिया जाए, मेरे नाम की वजह से तुम्हारे दिल कांप जाए, तुम्हें तुम्हारे गुनाह याद आने लगे, तुम्हारे पाप याद आने लगे, तुम्हारी आंखें अश्कबार हो जाएं, तुम्हारी आंखों से आंसुओं के कतरे छलकने लगे। प्यारे नबी इसीलिए कह रहे, जो आदमी अल्लाह के डर से रोए, जिसके अंदर अल्लाह का डर इस कदर पैदा हो जाए कि अल्लाह की डर की वजह से आंखों से आंसुओं के कतरे निकल जाए, वो आदमी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। ला यलिजुन नार, वो आदमी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। कौन आदमी? बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से रोए। आज पूरी जिंदगी खंगालो मेरे भाई, हमें पूरी जिंदगी अल्लाह के डर से रोना नहीं आया। हाँ, कारोबार में घाटा हो गया तब तो हम खूब रोए, औलाद छिन गई तो हम रोए, हमारी दुनियावी जिंदगी में कोई मुसीबत पहुंची तो हम खूब रोए, खूब गमगीन हुए, लेकिन हमसे कोई नेकी छूट गई, हमारी नमाजें छूट गई, या ये कि अल्लाह का जिक्र आया, अल्लाह का खौफ आया, अल्लाह का डर पैदा हुआ, तब तो हमें रोना नहीं आया। मेरे भाइयों, सहाबा कराम की जिंदगी को उठाओ, रो रो कर उन्होंने अपने रब को मना लिया, और आज तक हमें अपने रब को मनाना नहीं आया। प्यारे नबी कह रहे, वो आदमी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा जो अल्लाह के डर से, जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाता हो, जो अल्लाह के डर से रोता हो। ला यलिजुन नारा रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह, और आप मिसाल दे दे करके फरमा रहे हैं, हत्ता यऊदल लबनु फिज़्ज़र, यहाँ तक के थनों से दूध निकाला हुआ दूध वापस थन के अंदर डाल दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। जिस तरह थनों से दूध निकाल लेने के बाद वापस थन के अंदर डाला नहीं जा सकता है, उसी तरह अल्लाह के डर से रोने वाला आदमी, अल्लाह के डर से रोने वाला आदमी, खौफ खाने वाला आदमी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। और आपने आगे इरशाद फरमाया, वला यजतमिउ गुबारुन फी सबीलिल्लाहि व दुखानु जहन्नम, और मैदान जिहाद में उड़ने वाले गर्द गुबार और जहन्नम का धुआं, ये दोनों चीजें भी आपस में यकजा नहीं हो सकती, आपस में जमा नहीं हो सकती। क्या मतलब है मेरे भाइयों? मतलब यही है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मकाम अल्लाह की राह में लड़ने वालों का बताया, वही मकाम अल्लाह के डर से रोने वालों का बताया है। लेकिन पूरी जिंदगी आप अपनी खंगालिए, पूरी जिंदगी का मुहासबा कीजिए, पूरी जिंदगी की जांच पड़ताल कीजिए मेरे भाइयों। पूरी जिंदगी अल्लाह के डर से रोना हमें कहीं नहीं मिलेगा। वजीलत कुलूब, दिल दहल जाए। आज हमारे दिलों की दुनिया तो ऐसी हालत में भी नहीं बदलती, जब हम कब्रों के अंदर बोसीदा हड्डियां देखते, हमारे दिलों की सख्ती इस हद तक पहुंच चुकी है, कब्र में पड़ी हुई बोसीदा हड्डियां देखने के बाद भी हमारी दिल की दुनिया नहीं बदल रही। कब्रिस्तान जैसी जगह में जाने के बाद भी हम इबरत नहीं पकड़ते, अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखकर भी हम इबरत नहीं पकड़ते, हम लोगों की नमाज़े जनाजा पढ़ते हुए अपनी नमाज़े जनाजा याद नहीं करते। हमारे दिल की सख्ती का ये हाल है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में है, इब्ने माजा की सही रिवायत है, आप एक अंसारी सहाबी की नमाज जनाजा में कब्र खोदी जा रही है, आप एक कब्र के सामने बैठ गए, आपकी निगाहें नीचे, आप सोच में और फिक्र में मुब्तला हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ फिक्र कर रहे हैं।
अचानक आप ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते। ओ लोगों, कभी हमें अल्लाह के डर से रोना नहीं आया, अपने गुनाह याद करके रोना ना आया, अल्लाह का अज़ाब याद करके रोना ना आया, उसकी पकड़ और गिरफ्त याद करके हमें रोना ना आया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठे हुए, आप ज़ारो कतार रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। आपको रोता देखकर सहाबा भी खुद पर काबू और कंट्रोल नहीं पाए, सहाबा भी आपको देख देख कर धाड़े मार मार कर रोने लगे। हदीस के अल्फाज है, उस दिन आप इतना रोए, इस कदर आपने आंसू बहाए, हत्ता बल्लत तरा, सामने जो मिट्टी थी वो सामने की मिट्टी भीग गई, वो सामने की जमीन तर हो गई। प्यारे नबी जो मासूम अनिल खता है, जिनसे कोई गुनाह सरजद नहीं हो सकता है, फिर भी डर का ये हाल है। आखिरत की ऐसी सोच है, आखिरत की ऐसी फिक्र है, अपनी मौत के बारे में ऐसी सोच है कि सोच सोच कर आप ज़ारो कतार रो रहे हैं, सामने की जमीन भीग जा रही है। और उम्मत का ये हाल है, उम्मत को अपनी मौत की खबर नहीं, उम्मत को मरने के बाद वाली जिंदगी का पता नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह उठाई और कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया, लिमिथल हादा फाइदू या इख्वानी, ऐ मेरे भाइयों देखो कब्र खोदी जा रही है, देखो मुर्दे के लिए कब्र खोदी जा रही है। अब मुर्दे को कब्र के अंदर डाला जाएगा, मनोमन मिट्टी के अंदर डाल दिया जाएगा, लोग दफना कर घर चले जाएंगे। ऐ मेरे भाइयों, यहाँ आने से पहले लिमिथल हादा फाइदू, यहाँ आने से पहले यहाँ की तैयारी कर लेना। हम में से हर एक के साथ ये मामला होगा, हम में से जब कोई मरेगा उन्हें भी इसी तरह नहलाया जाएगा, कफनाया जाएगा और चार कंधों का सहारा देकर कब्रिस्तान लाया जाएगा। मनोमन मिट्टी के हवाले करके लोग चले जाएंगे, लोग तुम्हें तुम्हारे अमाल के हवाले करके चले जाएंगे। कोई साथ देने वाला ना होगा, ना दोस्त काम आएंगे, ना इज़्ज़त व क़रीब काम आएंगे, ना रिश्तेदार काम आएंगे, ना माँ बाप काम आएंगे, ना औलादें काम आएंगी, ना दौलतें काम आएंगी। ओ लोगों, वहाँ कोई काम नहीं आने वाला, ये नेक अमाल ही वहाँ आपके काम आएंगे। अल्लाह की कसम, एक एक नेकियां लिखी जा रही है। आप अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह की मस्जिद के लिए जो एक एक रुपया दे रहे हो, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, जिसको अल्लाह ने जिस कदर वुसअत दी है, ताकत दी है, अपनी वुसअत और ताकत के मुताबिक दे रहे हो। अल्लाह की कसम, ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। ये आपका अल्लाह की राह में कुर्बान करना, ये अल्लाह की राह में देना बेकार ना जाएगा। राई के दाने के बराबर भी उस दिन नेकी होगी तो हम अपनी आंखों से उसको देख लेंगे। हम किसी के साथ रब्बे जुल जलाल उस दिन नाइंसाफी नहीं करेगा। क्या समझ रहे? हमारी नेकियां रायगा चली जाएंगी, बेकार चली जाएंगी। या ये कि हम बुरे काम कर रहे हैं, उन बुरे कामों का दुनिया में बदला नहीं मिला तो आखिरत में हम छोड़ दिए जाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, राई के दाने के बराबर भी कोई खैर होगी, कोई नेकी होगी, कोई अज्र सवाब होगा, तो बंदा उसे देख लेगा। और राई के दाने के बराबर एक जर्रे के बराबर भी कोई शर होगी, कोई गुनाह होगा, कोई गलती होगी, उसको भी बंदा अपनी आंखों से देख लेगा। चाहे दुनिया में जुल्म सितम का मामला वो करता रहा हो और दुनिया में उसका बदला ना मिला हो, लेकिन उस दिन उसको बदला मिल जाएगा। अल्लाह फरमा रहा, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामah, तुम्हें क़यामत के दिन तुम्हारे किए हुए एक एक अमल का बदला दे दिया जाएगा। चाहे नेकी की शक्ल में हो तो वो भी बदला मिल जाएगा, चाहे वो बुराई की शक्ल में हो तो भी वो बदला दे दिया जाएगा। किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं होगी। अल्लाह ताला उस दिन किसी पर जुल्म नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, मोमिन की पहली निशानी ये होती है, उसके अंदर अल्लाह का डर इस कदर होता है, अल्लाह का खौफ यह होता है, जब भी वो अल्लाह का नाम सुनता है, अल्लाह का नाम सुनकर उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल दहल जाते हैं। बात बड़ी लंबी जाएगी, आइए दूसरी सिफत जिक्र करते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और दूसरी मोमिन की पहचान ये
दूसरी मोमिन की सिफत ये, जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाए, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनके ईमान बढ़ जाते हैं, ईमान बढ़ जाता है। जी, जब हम खैर और नेकी के काम करते हैं तो हमारा ईमान बढ़ जाता है। आपने अल्लाह के घर के लिए 500 रुपए 1000 रुपए दिए, अल्लाह की कसम आपका ईमान बढ़ गया। और आपने कोई गलती की, कोई गुनाह किया, तो गुनाह और गलती की वजह से आपका ईमान घट जाता है। जी, ईमान घटता है और बढ़ता भी है। अल्लाह फरमा रहा है, सही मानों में मोमिन बंदे की ये पहचान हुआ करती है, जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती है, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान बढ़ जाता है। आज तो हम पूरा कुरान सुन लेते, फिर भी ईमान का कोई अता पता नहीं। क्या वजह है मेरे भाई? यही वजह है कि हमें पूरी जिंदगी कुरान पढ़ना नहीं आया, और किसी तरह रमजान में हमने कुरान हाथों में उठा भी लिया, तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हमने पढ़ दिया। हमने कुरान पर गौर नहीं किया, तदब्बुर नहीं किया, आखिर रब्बे जुल जलाल हमें क्या मैसेज दे रहा है। आज फेसबुक का तुम नोटिफिकेशन बार बार चेक करते हो, व्हाट्सएप खोल खोल कर बार बार स्टेटस देखते हो कि कितने लोगों ने देखा, लेकिन रब का कुरान है, रब का कुरान खोल कर हम नहीं देखते कि रब ने हमारे लिए कौन सा पैगाम दिया है, हमारे लिए क्या मैसेज दिया है। ओ लोगों, अल्लाह इसीलिए कह रहा है, अफला यतदब्बरूनल कुरान, ये कुरान पर तदब्बुर क्यों नहीं करते, ये कुरान पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, या इनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं। कुरान पर गौर वो आदमी नहीं कर सकता जिनके दिलों के ऊपर ताले लगे हों। मेरे भाइयों, जब दिल के ऊपर अल्लाह की तरफ से ताला लगा दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है, फिर वो कुरान पर कभी गौर नहीं कर सकता, वो कभी तदब्बुर नहीं कर सकता। वो आंखें होने के बावजूद भी अंधा है, उनके पास कान होने के बावजूद भी वो बहरा है, और उनके पास कुव्वत गोयाई होने के बाद भी वो गूंगा है, क्योंकि वो हक बात बोल नहीं सकता, वो हक बात सुन नहीं सकता, वो हकीकत को अपनी आंखों से देख नहीं सकता, क्योंकि इन तमाम चीजों पर ताले लगे हुए हैं। अल्लाह अपनी किताब में गौर व फिक्र की तालीम दे रहा है, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। इंसाफ से बताओ मेरे भाइयों, हमारे अल्लाह ने हमारी उसको हिदायत के लिए कुरान उतारा। अल्लाह ने उस किताब के बारे में फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, ऐ मेरे बंदो, वो किताब हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है, उस किताब को अगर हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी नाजिल कर दिया होता, लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, तो पहाड़ भी इसकी हैबत और जलाल से चकनाचूर हो जाता, पहाड़ भी अपने ऊपर अपने अंदर ताब ना ला सकता, पहाड़ भी चूर चूर हो जाता। लेकिन एक हम है कि हमें रब का कुरान पूरी जिंदगी पढ़ना नहीं आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर जबान में कुरान का ट्रांसलेट मौजूद है, तर्जमा मौजूद है। आप उर्दू नहीं जानते, हिंदी जानते हैं, हिंदी में मौजूद है, हिंदी में अहसनुल बयान मौजूद है, तर्जमा मंगा कर आप पढ़ सकते हैं। और आजकल तो इतनी आसानी हो गई, गूगल प्ले स्टोर पर आपको अहसनुल बयान हिंदी में आपको मिल जाएगा, आप वहां से आप डाउनलोड करें और रोजाना आप पढ़ें और कुरान पर आप गौर करें। कम से कम रब जब पूछे, हमने तुम्हारी हिदायत के लिए कुरान नाजिल किया था, क्या तुमने कुरान कभी पढ़ करके भी देखा? क्या मेरे मैसेज को तुमने खोला, तुमने इनबॉक्स खोले, तुमने इंस्टाग्राम खोला, फेसबुक खोला, यूट्यूब खोला, मोबाइल में सारी चीजें तुम खोलते थे, बताओ तुमने कभी मेरी किताब भी खोली है? मेरे भाइयों, हम अल्लाह की बारगाह में कल क़यामत के दिन क्या जवाब देने वाले? अल्लाह पूछेगा, बताओ हमने तुम्हारी हिदायत के लिए उतारी थी। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। बाबरकत वाला महीना है रमजान का, जिसमें अल्लाह ताला ने इस बाबरकत किताब का नुज़ूल फरमाया है। ये ऐसी किताब है, अल्लाह फरमा रहा है, ये बातिल और हक के दरमियान तमीज करने वाली किताब है।
जो सारी इंसानियत के लिए बाइस हिदायत, हुदल लिन्नास, पूरी मानवता के लिए, पूरी मानवगण के लिए ये कुरान हिदायत बन करके आया हुआ है। अफसोस उस किताब को हमने ताकों की जीनत बनाई है, अलमारियों की जीनत बनाई है। कभी कभार कोई पढ़ ले तो ऐसे ही रट्टू तोते की तरह पढ़ लेगा, लेकिन कभी कुरान पे हमें गौर करना नहीं आया। मेरे भाई, हमारे दिलों के ताले कैसे खुलेंगे, हमारा ईमान कैसे बढ़ेगा? रब की किताब से इस कदर दूरी है और हम सोचते हैं कि हमारे दिल की दुनिया बदल जाए। मेरे भाइयों, इस तरह हमारे दिलों की दुनिया नहीं बदल सकती। आइए एक वाकये से हम समझते हैं। फुज़ैल इब्ने इयास एक बड़ा मशहूर डाकू था जो लोगों के घरों पे डाके डाला किया करता था, डाके डाला करता था, लोगों की इज्जत नामूस पे हमले किया करता था। एक दिन डाका डालने की नियत से, चोरी करने की गर्ज से किसी आदमी की छत पे कूदा। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, छत पे जैसे ही वो कूदा, कुरान की आयत कानों से टकराने लगी। कोई रात की तारीकी में कुरान की तिलावत कर रहा था, सूरह हदीद की आयत तिलावत कर रहा था। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अब भी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से उनके दिल दहल जाए, उनके दिल के अंदर रिक़्क़त आ जाए, उनके दिल के अंदर पसीजगी आ जाए, उनकी आंखें अल्लाह के डर से भीग जाए। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। फुज़ैल इब्ने इयास का बयान है, मैं तो चोरी करने की नियत से आया था, मैं तो डाका डालने की नियत से आया था, लेकिन कुरान की आयत जैसे ही कानों से टकराई मैं भी हैरान था और गौर तदब्बुर में पड़ गया। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी नाफरमानी के लिए आया हूँ, मैं गुनाह अंजाम देने के लिए आया हूँ, और तेरा कोई मुखलिस बंदा, तेरा कोई पक्का बंदा इस अंधेरी रात में, रात की तन्हाई में तेरी किताब पढ़ रहा है और तेरी तरफ बुला रहा है। ऐ मेरे परवरदिगार, हाँ वो वक्त आ गया है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मैं पक्की तौबा करता हूँ। आज के बाद चोरी न करूंगा, आज के बाद डाका जनी न करूंगा, आज के बाद ज़िनाकारी न करूंगा। उसी दिन से सच्ची और पक्की उन्होंने तौबा कर ली और बकिया जिंदगी उन्होंने अल्लाह की राह में वक्फ कर दी, इल्म हासिल करने के लिए, और अल्लाह की राह में उन्होंने जिंदगी वक्फ कर दी। आने वाले दौर में एक बड़े आलिम के नाम से वो जाने गए। मेरे भाइयों, जिन्हें दिल की दुनिया बदलनी हो, अल्लाह की कसम, कुरान की एक मजलिस काफी होती है, कुरान की चंद आयत काफी होती है, लेकिन जिन्हें नहीं बदलना, उन्हें पूरा कुरान भी घोल करके पिला दे, तब भी उनके दिलों की दुनिया नहीं बदल सकती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में सताए गए, ताइफ वालों ने आपके ऊपर पत्थर बरसाए, लहूलुहान होकर आप बेहोश होकर गिर गए। आपने उस वक्त रब की बारगाह में शिकवा के चंद अल्फाज कहे, आप बड़े मायूस थे। एक तरफ चाचा अबू तालिब के जाने का गम, दूसरी तरफ आपकी चहेती बीवी खदीजतुल कुबरा के जाने का गम, और तीसरी तरफ ताइफ वालों का ये जुल्म सितम। आप हर तरह से मायूस हो चुके थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ताइफ की वापसी में वादिया नखला में फजर की नमाज पढ़ते। और लोगों, हम जलसे तो सुन लेते, बताओ इंसाफ से बताओ, क्या हम फजर की नमाज की अदायगी करने वाले फजर की नमाज पढ़ेंगे? इल्ला माशाअल्लाह, किसी को अल्लाह तौफीक दे दे। वरना हमें तो ठंड रात में हमें तो बस सोना अच्छा लगता है। हमारा ईमान इस लायक का जो हमें रातों को उठा दे। ऐ बंदे खुदा, तू गफलत की नींद सो रहा है और तेरा रब तुम्हें अपनी जानिब बुला रहा है। इसी के दिल से आवाज निकलती, और जिसके दिल से आवाज निकल जाए, अल्लाह की कसम सही मानों में वही मुवहिद, वही मुसलमान है। क्योंकि अल्लाह कह रहा है, यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो पक्के मोमिन होते, जो सही मानों में मुसलमान होते, उनकी रातें रब के हुजूर सजदों में गुजरती हैं, तहज्जुद पढ़ते हुए रबती है। और सिर्फ यही मामला नहीं, वो रब से अपने गुनाहों की पोटली रब के सामने रखकर दुआएं करते हैं और कहते हैं, रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। अल्लाह तू मुझसे अज़ाब जहन्नम टाल दे, अल्लाह तू हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। अल्लाह जहन्नम का अज़ाब तो चिमट जाने वाला अज़ाब है। दुआएं करता है रातों को उठकर।
जब पूरी दुनिया खर्राटे की नींद सो रही होती है, कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गुनाहों की पोटली रख करके दुआ करे, अल्लाह माफ ना करे, अल्लाह, ये हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी नखला में फजर की नमाज में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी को तीन तरफ से मायूस देखा। एक तरफ अबू तालिब चाचा के जाने का गम, दूसरी तरफ आपकी बीवी जो पूरी जिंदगी में एक बड़े पूरी जिंदगी आपके ढारस बनी रही, और फिर तीसरी तरफ ताइफ वालों का जुल्म सितम। और अल्लाह ताला ने दिलासा देते हुए जिन्नों की एक जमात को आपकी तरफ फेर दिया। कुरान में अल्लाह ने बयान किया, वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान। ऐ मेरे नबी, उस वक्त को तो याद कीजिए जब आप वादी नखला में फजर की नमाज अदा कर रहे थे और हमने आपकी तरफ जिन्नों की एक जमात को फेर दिया था। इज़ यस्तमिऊनल कुरान, जब वो कुरान सुन रहे थे, फलम्मा कुज़िया वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, उन्होंने कुरान की आयत सुनी, ईमान कबूल कर लिया, वो ईमान के दाई और मुबल्लिग बन करके निकले। सिर्फ ईमान ही कबूल नहीं किया, बल्कि ईमान कबूल करके ईमान की तबलीग में भी लग गए, तौहीद की दावत में भी मसरूफ हो गए। मेरे भाइयों, एक मजलिस काफी होती है। आज हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान सुनना भी नहीं आता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम थे गुनाहों से, आप जहां कुरान की तिलावत बकसरत करते थे, वहीं पर सुनने का शौक और जज्बा रखा करते थे। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से आप कहने लगे, इक़रा अलैयल कुरान, ऐ इब्न मसऊद मुझे कुरान पढ़ करके सुना। ऐ मेरे भाइयों, गानों की जगह अगर हम कुरान सुन लें तो बताओ उसका अजर कितना बड़ा होगा। कुरान तो ऐसी किताब मेरे भाइयों, उसकी तिलावत का यह हाल है, इस कुरान में तो बड़े बड़े पत्थर दिल वालों के दिल को पसीज कर रख दिया है, दिलों को झंझोड़ कर रख दिया है। कुरान की तासीर से तुफैल दौसी का वाकया याद आया, लगे हाथ चलिए। हजरत तुफैल दौसी का वाकया जिक्र करते। हजरत तुफैल दौसी मक्का आते और मक्का वालों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपके कानों में, यानी तुफैल दौसी के कानों में उन्होंने जहर फूंक दिया कि मोहम्मद जादूगर है, साहिर है, मजनू है, दीवाना है। आए तुफैल, तुम मक्का आए हो, अगर मोहम्मद रास्ते में मिल जाए, कुछ कहे तो उसकी बात पे कान न धरना, वो हमारे खानदान से है, लेकिन वो पागल और मजनू हो चुका है। तो तुफैल दौसी का बयान है कि मैंने मोहम्मद के डर से अपने कानों में रुइयां ठूस ली। क्या कर ली थी? कानों में रुइयां ठूस ली थी, डर से कि कहीं मोहम्मद की बात कानों में न चली जाए और मैं भी पागल और मजनू हो जाऊं। खुद तुफैल दौसी बयान करता है, मैं जब हरम में गया, मैंने मोहम्मद को कुरान की तिलावत करते हुए पाया। आप नमाज में कुरान की तिलावत कर रहे थे, मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ तुफैल, कुरैशियों ने मोहम्मद के खिलाफ तुम्हें जो बातें कही है, क्या वो बात सच्ची है या गलत है? जरा कान की रुई हटा कर तो जरा देखो, जांच तो करो, पड़ताल तो कर लो, क्या कुरैश इस मामले में सच्चे हैं? कहते कि मैंने रुई हटाई, जैसे ही रुई हटाई, कुरान की आयत मोहम्मद की जबान से मेरे कानों में टकराई। मुझे इतनी प्यारी लगी वो आयत, इतनी प्यारी लगी, मैंने दोनों कानों से रुइयां हटा ली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर जाने लगे, आपके पीछे चुपके जाने लगे। आपने पीछे मुड़कर देखा और कहा, तुफैल, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा, ऐ मोहम्मद, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे खानदान वालों ने, कुरैश वालों ने मेरे कान भर दिए थे, मैंने तुम्हारे डर की वजह से कानों में रुइयां भी ठूस ली थी कि मोहम्मद जादूगर हो गया है, मोहम्मद पागल और मजनू हो गया है, मोहम्मद की बात जो सुन लेता है वो भी पागल हो जाता है, वो भी मजनू हो जाता है। इस डर से मैंने अपने कानों में रुइयां ठूस ली थी, लेकिन मैंने अपने दिल की बात मानी, मैंने रुई हटाई तो मामला कुछ और पाया। अरे मोहम्मद, आप क्या पढ़ रहे थे? मुझे दोबारा आप पढ़ करके सुनाइए। ओ लोगों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास और दो छोटी छोटी सूरतें पढ़ करके आपने बताई। आए तुफैल,
मैं यही पढ़ रहा था, मैं यही तिलावत कर रहा था। तुफैल दौसी का बयान है, वो आयतें मेरे सीने में इस तरह रच बस गई कि मुझे दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा अजीम वो सूरतें, वो आयतें लगने लगी। मैं समझ गया ये जादूगरी नहीं है, किसी मजनू का कलाम नहीं है, किसी दीवाने और पागल का कलाम नहीं है, क्योंकि मैं जादूगरी से भी वाकिफ हूँ और पागल और मजनू के कौल से भी मैं वाकिफ हूँ। कहा, ऐ मोहम्मद अपना हाथ दीजिए, मैं आपके दीन मजहब को कबूल करना चाहता हूँ। ऐ लोगों, कुरान की छोटी सूरतें सुनी, कुरान की तासीर ने तुफैल दौसी को कायल कर लिया और तुफैल दौसी इस्लाम के साये में आ गए। हम कितनी बार कुरान सुनते हैं फिर भी हमें कुछ एहसास नहीं, इसलिए कि हमने कुरान के माने मफहूम पर गौर नहीं किया। हम पढ़ते नहीं तो सुनते भी नहीं। अगर हो सके तो इमाम हरम की तिलावत आप सुना करें। अल्लाह की कसम, राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान होगा, अगर दिल पसीज ना जाए तो फिर कहना, अगर रोंगटे रोंगटे खड़े ना हो जाए रात की तन्हाई में, जब सारी दुनिया सो जाए, सारी दुनिया अपने ऊपर चादर डाल लीजिए, एयरबड्स लगा लीजिए, एयरफोन लगा लीजिए, कुरान की तिलावत इमाम हरम की ज़बान आप सुनिए, अल्लाह की कसम दिल नरम पड़ जाएगा, दिल के अंदर रिक्कत और पसीजगी आएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह का खौफ पैदा होगा। प्यारे नबी इसीलिए कह रहे हैं, इक़रा अलैयल कुरान। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, अक़राउ अलैका व अलैका उनज़िल, ऐ मेरे नबी आप पर तो कुरान नाजिल हुआ है, भला मैं आपके सामने कुरान की तिलावत कैसे कर सकता हूँ? आप पर अल्लाह ने कुरान का नुज़ूल किया है, कुरान उतारा है, भला मैं आपके सामने कुरान की कैसे तिलावत करूँ? आपने फरमाया, इन्नी उहिब्बु अन अस्माउ मिन गैरी, लेकिन ऐ इब्न मसूद मैं दूसरे से सुनना पसंद करता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का बयान है, मैं मजबूर हो गया और फ़क़रातु अलैहि सूरतन निसा, मैंने नबी के सामने सूरह निसा की तिलावत शुरू कर दी। और जब मैं इस आयत करीमा पे पहुंचा, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त आपका क्या होगा जब हम आपकी उम्मत में तमाम उम्मत में आपको गवाह बना करके पेश करेंगे और तमाम लोगों में से एक एक लोगों को हम गवाह बनाकर उस दिन पेश करेंगे। आपने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया, आपकी आंखें अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से भीग गई। फ़इज़ा ऐनाहु तज़रिफ़ान, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का बयान है, मैंने निगाह उठा करके देखी, मैंने देखा आपकी आंखें बह रही है, आपकी आंखों से आंसुओं के कतरे जा रही है। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़े, नमाज में तो रोए, कुरान सुने तो रोए। हमारे दिल इतने सख्त हो गए कि कुरान पढ़ने के बाद, कुरान सुनने के बाद हमारे दिल के अंदर कुछ भी एहसास नहीं होता। तो दूसरी सिफत यह है, मोमिन की दूसरी पहचान यह है, जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाए तो उनका ईमान बढ़ जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने 16वें पारे में हजरत ईसा का, मूसा का, यहया का और हजरत नूह का और दीगर अजिल्लाए अंबिया का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया, व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। ये मेरे नेकोकार बंदे थे, ये मेरे नबी थे, ये मेरे रसूल थे। जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती थी, खर्रू सुज्जदन व बुकिया, तो मारे डर और खौफ से ये रोते हुए सजदे में गिर जाया करते थे। और लोगों, कुरान सुनकर हमें रोना नहीं आया, कुरान पढ़कर रोना नहीं आया, नमाज के अंदर भी वो कैफियत पैदा नहीं हो पाती। जरा अंदाजा तो लगाओ। तो दूसरी सिफत ये होनी चाहिए। आइए तीसरी सिफत जिक्र करके अपनी बात समेटे। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और मोमिन अपने रब पर हमेशा तवक्कुल करते हैं, हमेशा भरोसा रखते हैं। आज हम मुसलमानों को अल्लाह पर तवक्कुल नहीं, अपने रब पर भरोसा नहीं। आज हराम रोजी क्यों इख्तियार किए हुए? उन्हें अपने रब पर भरोसा नहीं। और मेरे भाइयों, जब तुम अपने माँ के पेट में थे, अल्लाह की कसम तुम्हारी रोजी उसी वक्त लिख दी गई थी। जब तुम दुनिया के अंदर आए भी नहीं थे, तुम्हारी रोजी का फैसला सातों आसमानों के ऊपर रब्बे जुल जलाल कर चुका था। वयुअमरु बिअरबइ कलिमातिन बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही,
वशक़ियुन औ सईद, ये चार चीजों का हुक्म दे दिया जाता है। उनमें से एक हुक्म रोजी के ताल्लुक से होता है, बंदा क्या कमाएगा, कितना कमाएगा, कब कमाएगा, ये सारी डिटेल अल्लाह ताला पहले ही ऑर्डर दे चुका होता है। और बंदा दुनिया में आता, हाय दुनिया, हाय दुनिया, यहाँ लूटो, इसको लूटो, यहाँ से हासिल करो, माल 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 माल, पैसा पैसा पैसा। अब्दुल्ला के बजाय लोग आज अब्दुल रुपया और अब्दुल पैसा बने हुए हैं। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है। आपने फरमाया था, ला यअतियन्ना अलन नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा अखज़ल माल अमिन हलालिन अमिन हराम। कुर्बे क़यामत लोगों पर ऐसा वक्त आएगा कि लोग कुछ भी परवाह नहीं करेंगे कि जो माल वो हासिल कर रहा है, जो दौलतें वो जमा कर रहा है, वो हलाल तरीके से कर रहा है, हराम तरीके से, कुछ भी परवाह नहीं करेंगे। आज किसी को परवाह नहीं, कोई आईपीएल में सट्टा लगाकर कमा रहा, कोई किसी को ठग करके धोखा देकर कमा रहा, कोई कहीं से चोरी करके कमा रहा, कोई किसी पर जुल्म और सितम के जरिए से ले करके आजमा रहा, कोई छीन झपट करके कमा रहा। बस लोगों की मंशा, लोगों की सोच ये बस पेट भरनी चाहिए, पेट भरना चाहिए, बस पैसा आना चाहिए। ये नहीं देखे कि हलाल है या हराम। अल्लाह, ये हमारी हालत हो चुकी है। हमें अपनी रोजी के बारे में फिक्र है। वेल मछली जानते? अरे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे, यूट्यूब पे, जहां कहीं भी सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी मछलियां होती है ये, अल्लाह, बड़ी बड़ी जहाजों को ये पलटा देती है, उलट उलट कर रख देती है। और कितने टन का खाना अकेले खाती है। और समंदर में एक मछली नहीं है, इस तरह की कई मछलियां हैं जो दिन में कई टन का खाना खाती हैं। रब्बे जुल जलाल समंदर की तह में, समंदर की गहराइयों में मछली के लिए रोजी का इंतजाम कर रहा है। और इंसान, और वो भी प्यारे नबी का उम्मत, प्यारे नबी की उम्मत रोजी की फिक्र में मुब्तला है। अल्लाह कह रहा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ऐ मेरे बंदो, रुए जमीन में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी जानदार चीजें हैं, जमीन पर रेंगने वाले कीड़े, दौड़ने वाले चौपाए, उछलने वाले, कूदने वाले, लपकने वाले, चीरने वाले, फाड़ने वाले, हवा में उड़ने वाले, समंदर में तैरने वाले, तमाम तरह की मखलूकात की रोजी का जिम्मा अल्लाह ने लिया हुआ है। अच्छा, हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े की जिम्मेदारी अल्लाह पर, मछलियों की जिम्मेदारी अल्लाह पर, परिंदों की जिम्मेदारी अल्लाह पर, और इंसान फिक्र में मुब्तला है। प्यारे नबी की उम्मत फिक्र कर रही है कि उन्हें रोजी कैसे मिलेगी। अगर अल्लाह पर तवक्कुल होता, अल्लाह पर सही मानों में भरोसा होता, तो अल्लाह की कसम वो हलाल कमाई पर इक्तिफा करता, कनात करता। वो बंदा कभी हराम कमाई की तरफ झांक करके नहीं देखता। ए अल्लाह, मेरे बच्चे भूखे प्यासे मर जाएं, ये तो गवारा है, हराम का एक लुकमा अल्लाह अपनी औलाद को मैं खिलाना गवारा नहीं करता। इस तरह के जज्बे जब पैदा होते हैं, जब इस तरह का खौफ अल्लाह का, इस तरह का डर पैदा होता है, अल्लाह ऐसे ही डरने वालों से मुताल्लिक अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? जो अल्लाह से डर जाए, अल्लाहु अकबर, जो अल्लाह का खौफ पैदा कर ले, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए रास्ते हमवार कर देता है। हम फिक्र में मुब्तला है, अल्लाह कैसे निकले मुसीबत से, कैसे निकले इस मुसीबत से। अल्लाह कह रहा है यजअल लहू मखरजा, हम निकलने के रास्ते हमवार कर देंगे। और रास्ते, और ये भी अल्लाह ने नहीं बताया कि कौन सा रास्ता, यानी जो भी तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस होगा, अल्लाह उसको दूर कर देगा, तुम्हारे लिए वो रास्ता आसान कर देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रोजी देगा जहां से बंदे को कभी गुमान भी नहीं हुआ होगा कि यहाँ से भी रोजी मिल सकती है। अल्लाह पर तवक्कुल करके तो देखो, अल्लाह पर सही मानों में भरोसा करके तो देखो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर ऐसे तवक्कुल करो, ऐसे भरोसा करो, कमा हक़ तवक्कुलिही, जिस तरह उस पर तवक्कुल करने का हक है, लरज़क़कुम, तो अल्लाह ताला तुम्हें जरूर रोजी देगा। कैसे? कमा यरज़ुक़ुत तैर, जिस तरह परिंदों को रोजी देता है। परिंदों को कैसे रोजी देता है? प्यारे नबी ने वो भी बतलाया,
तगदू खिमासन, परिंदे सुबह सवेरे खाली पेट अपने घोंसलों से, अपने आशियानों से निकलते। वो तरूह बिताना, और जब अपने घोंसलों की तरफ आते, अपने आशियानों की तरफ आते हैं तो शिकम शेर हो करके आते हैं, उनके पेट भरे हुए होते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तवक्कुल अल्लाह पर होना चाहिए, जैसे भरोसा अल्लाह पर करना चाहिए, वैसे अगर तुम तवक्कुल करने लग जाओ तो ऐसे ही तुम्हें भी रोजी देगा, जैसे अल्लाह ताला परिंदों को रोजी देता है। अल्लाह ताला तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा। मोमिन बंदे हमेशा अल्लाह पर ही भरोसा करते हैं। और लोगों, हमारा भरोसा तो तब भी अल्लाह पर ही था जब हमारी तादाद 313 थी और हमारे मुकाबले में 1000 से ज्यादा तादाद थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16वें रमजान को, 17वें रमजान को बद्र, जंगे बद्र हुई। 16वें रमजान को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर कहते जा रहे थे, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वातनी, अल्लाहुम्मा आतिनी मा वातनी। अल्लाह, जिसका तूने वादा किया है वो हमें अता फरमा दे। अल्लाह, अल्लाह, मैं पूरी पूंजी लेकर के आया हूँ, अपना पूरा कैपिटल लेकर के आया हूँ, पूरा सरमाया लेकर के आया हूँ। अगर ये छोटी सी जमात आज मार दी गई तो रूए जमीन पर फिर तेरी इबादत ना हो सकेगी। अल्लाह ताला ने देखा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा रखते हैं, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई। और मेरे भाइयों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी देख लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लिए हुए फिरौन के जुल्म सितम से भाग रहे हैं और फिरौन का लश्कर पीछा करते हुए आ रहा है। फिरौन का लश्कर पीछे है और मूसा की कौम आगे है और आगे समंदर आ गया। मूसा की कौम कहती है, ऐ मूसा इन्ना लमुद्रकून, ऐ मूसा अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, अब तो हम मार दिए जाएंगे। हजरत मूसा ने तवक्कुल दिखाया और अल्लाह पर भरोसा किया। कल्ला, हरगिज नहीं। ऐ मेरे भाइयों, तवक्कुल क्या होता है, अल्लाह पर भरोसा क्या होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में देखो, मूसा की कौम कह रही है इन्ना लमुद्रकून, ऐ मूसा हम जाए तो जाए का, पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे समंदर है, हम कैसे फिरौन के जुल्म सितम से बचेंगे। हजरत मूसा ने अल्लाह पर भरोसा किया, का कल्ला इन्ना मइया रब्बी सयहदीन। ऐ मेरी कौम के लोगों, न घबराओ न घबराओ, इन्ना मइया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। क्या कहा? मेरे साथ मेरा रब है। सयहदीन, वो मुझे सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करेगा। अल्लाह कह रहा है फ़अौहैना इला मूसा, तो फिर हमने मूसा की तरफ वही की, अनिज़रिब बिअसाकल बहरा फनफलका फकाना कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, ऐ मूसा अपनी लाठी पानी पर मारो। लाठी मूसा ने पानी पे मारी तो पानी के दो फट हो गए, पानी दो हिस्सों में बट गया और बीच में रास्ता निकल गया। हजरत मूसा और आपकी कौम उसी रास्ते से निकल गई और फिरौन और उसके लश्कर को अल्लाह ताला ने उसी पानी के अंदर डुबो डुबो के मार दिया, उसी पानी को मिलने का हुक्म दिया और डुबा करके मार दिया। इसलिए यही मूसा अलैहिस्सलाम, यही फिरौन है, जब दावत देने के लिए जाते थे, एक अल्लाह की दावत सुनाने के लिए जाते थे, तो मूसा और हारून से ये फिरौन कहा करता था, ऐ मूसा व हारून, तुम किस अल्लाह की बात करते हो, तुम किस रब की बात करते हो? ये मेरी ममलकत सल्तनत तो देखो, मेरे तख्त ताज को तो देखो, मेरे खजानों को तो देखो। ऐ मूसा, हादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, मेरे महल के नीचे तो जरा देखो, जो नहर जारी है, इन नहरों को तो देखो। अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तो सबसे बड़ा रब हूँ। क्या कहा? मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ। तुम किस अल्लाह की बात करते हो? अल्लाह ने आज पकड़ ली और पकड़ कर ऐसी इबरतनाक सजा दी। अल्लाह ने कहा सुम्मा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्क़का आया। ऐ फिरौन, हमने तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक तो पहुंचा दिया, लेकिन ये काफी नहीं है।
हम तुम्हारी डेड बॉडी को, तुम्हारे जिस्म को क़यामत बाकी रखेंगे, ताकि आने वाले लोग तुम्हें देखकर, तुम्हारी बॉडी देखकर, तुम्हारे जिस्म देखकर, तुम्हारे शरीर देखकर इबरत हासिल करें कि तकब्बुर करने वालों का, अल्लाह से बगावत करने वालों का अंजाम क्या होता है। ऐ लोगों, अल्लाह से बगावत न करो, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करना सीखो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता है कि आग में डाले जा रहे हैं, उनको पता है उनको जलाने के लिए बड़ी आग तैयार की गई है, बड़े बड़े शहर भी जलाए जा सकते हैं, लेकिन पेशानी पर थोड़ा भी बल नहीं, थोड़ी भी परेशानी नहीं। क्यों? हजरत इब्राहिम को पता है अल्लाह अगर आज मारा भी गया तो तेरी राह में मारा जाऊंगा, हमें कोई परवाह नहीं। बस छोटी सी दुआ की, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए तो मेरा अल्लाह काफी है, व निअमल वकील, वही बेहतरीन कारसाज है, काम बनाने वाला है। जब देखो अल्लाह पर कोई आदमी भरोसा करता है, अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। क्या होता है? अल्लाह को भी जलाल आ जाता है। जब हजरत इब्राहिम का इतना बड़ा तवक्कुल देखा, इतना बड़ा भरोसा देखा, तो अल्लाह ने पानी को, बारिश को हुक्म नहीं दिया ए बारिश जाकर जा आग बुझा दे। अल्लाह ने हवाओं को भी हुक्म नहीं दिया ए हवा जा पानी बुझा, आग बुझा दे, बल्कि डायरेक्ट आग से मुखातिब होकर के कहा, या नार, ए आग, कूनी हो जा बरदम व सलामन, ठंडी और सलामती वाली, अला इब्राहिम, इब्राहिम के ऊपर। डायरेक्ट आग से अल्लाह ने खिताब किया, आग को हुक्म दिया मेरे इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जाओ। मेरे भाइयों, जब तवक्कुल इस कदर मजबूत हो ना, तो सामने दुश्मन हो फिर भी अल्लाह बचा लेता है। अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा रहे और दुश्मनों के खौफ से अब गारे सोर में पनाह लिए हुए, आपके साथ आपके जिगरी दोस्त, आपके गारे यार, गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक मौजूद है। और इतना करीब आ गए, ढूंढते ढूंढते दुश्मन इतने करीब है कि हजरत अबू बकर उनके पैर देख रहे। हजरत अबू बकर कह रहे, लऊ नज़रा तहता कदमैहि लअबसरना, है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो अपने पैरों की तरफ देख ले, वो नीचे देख ले, तो हम पकड़ लिए जाएंगे, वो हमें देख लेंगे। प्यारे नबी ने क्या जवाब दिया था? ऐ अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर, दिल छोटा ना कर, हमारे साथ अल्लाह है। अल्लाह को ये भरोसा इतना अच्छा लगा, ये तवक्कुल इतना प्यारा लगा, अल्लाह ने इस तवक्कुल के जुमले को, भरोसे वाले जुमले को कुरान की आयत बना डाली। कुरान की आयत अल्लाह ने बना दी। इज़ क़ाल लिसाहिबिही, याद तो करो जब अपने दोस्त से कह रहे थे, ला तहज़न, न डरो न गम करो, इन्नल्लाह माना, हमारे साथ अल्लाह है। जब अल्लाह पर भरोसा होता है मेरे भाइयों, तो फिर छोटी छोटी जमातें भी बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आ जाती हैं। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। और वो इज्जत पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। वो तख्त ताज पर भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि तख्त ताज का मालिक भी अल्लाह है, दौलत और सल्तनत का मालिक भी अल्लाह है। वो अल्लाह पर भरोसा करता है, क्योंकि सब कुछ करता धरता अल्लाह है, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह ताला। जो इस तरह अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा कर ले, अल्लाह की कसम वो सही मानों में मुसलमान है, सही मानों में मुवहिद है, सही मानों में वो तौहीद परस्त है। तो तीन सिफात आज के बयान में, आज की तकरीर में हमें मालूम हुई। एक तो ये कि हमारे अंदर ये सिफत पैदा होनी चाहिए, जब भी अल्लाह का नाम लिया जाए उसकी अजमत और उसका डर इस कदर हो कि हमारे दिल कांप जाए उसके डर से। और दूसरी सिफत यह हो, जब उसकी आयतें हम पढ़ें या सुने तो हमारा ईमान बढ़ जाए। और तीसरी सिफत यह है कि हालत जो भी हो, जो भी हालत हो, हर हाल में अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करें। ये तीन सिफात जिनके अंदर पैदा हो जाएं, अल्लाह हस्र के साथ फरमा रहा है कि यही लोग मुकम्मल ईमान वाले हैं, सही मानों में मुवहिद हैं, सही मानों में मुसलमान हैं। आइए रब्बे जुल जलाल से दुआ करें कि अल्लाह हम तमाम को सही समझता फरमाए, सही मानों में हमें मुमिन मुवहिद और मुसलमान बनने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह आज हमारे दिल सख्त हो गए हमारे गुनाहों और करतूतों की वजह से। अल्लाह हम सब की खताओं को तू दरगुजर फरमा दे। अल्लाह हम सब के गुनाहों को
तू माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों में रिक्कत और पसीजगी डाल दे अल्लाह, ताकि हम तेरे डर से रोए, उस तरह रोए जिस तरह तेरे नबी के सहाबा तेरे डर से रोया करते थे। अल्लाह हमें 5 वक्त नमाजों की पाबंदी की तौफीक दे। अल्लाह हमें पक्का सच्चा नमाजी बना, पक्का सच्चा मुवाहिद मुसलमान बना। अल्लाह आज का ये प्रोग्राम जिस मकसद के लिए रचाया बसाया गया है अल्लाह उस मकसद में कामयाब फरमा, उस मकसद के लिए कबूल फरमा। अल्लाह जिन भाइयों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की, अल्लाह इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, अपने माल के जरिए से, अपनी ताकत और कुव्वत के जरिए से हर तरह की इमदाद को अल्लाह तू शर्फ कबूलियत से नवाज। अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफायाबी अता फरमा, जो तेरी रहमत को जा चुके हैं अल्लाह तू उन्हें करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और अमान कायम कर दे। अल्लाह हमें चैन और सुकून वाली जिंदगी अता फरमा दे। अल्लाह हमें मोमिनाना शान दे दे। ऐ रब्बुल जुल जलाल, हम अल्लाह कामयाबी के लिए दर दर भटक रहे हैं, अल्लाह हमें तू सही मानों में दुनिया व आखिरत में कामयाब फरमा। अल्लाह हमें उस दिन की जिल्लत और रुसवाई से बचा। अल्लाह हमारी गर्दनों को जहन्नम की आग से महफूज कर लेना। अल्लाह हम सबको जन्नत में इसी तरह इकट्ठा फरमाना। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।